इफेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाइडेड मीडिया, जिसके अंदर से फर्स्ट गाइडेड मीडिया का टाइप है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। ट्विस्टेड पेयर केबल आर यूजुअली made of copper and a pair of wires are twisted together to reduce the interference by the adjacent wires. इसका मीनिंग क्या है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं आर यूजली मेड ऑफ कॉपर, वो ज़्यादातर कॉपर से ही बनती है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उनको बनाने के लिए ज़्यादातर कॉपर का ही यूज़ किया जाता है। एंड पेयर ऑफ वायर्स यहाँ पर होती हैं, यानी कि 2 वायर्स होती हैं और उनको आपस में इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है कि जिससे एक वायर का किसी दूसरे वायर पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो, उसकी एडजेसेंट वाली वायर पे कुछ इंटरफेरेंस ना आए। इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, वायर्स को ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट कैसे, एक के ऊपर एक करके, है ना। उससे क्या होगा, यानी कि हम अगर एक वायर एक के ऊपर एक वायर होगा तो उससे इंटरफेरेंस कम होगा। यानी कि जैसे कि एक वायर में से डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है और दूसरे वायर में से डेटा को रिसीव किया जा रहा है, तो उन दोनों में जो इंटरेक्शन होगा, इंटरफेरेंस होगा किसी एडजेसेंट नोड का, एडजेसेंट वायर का, वो रिड्यूस हो जाएगा। और जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स है वो बनाई किससे जाती है, कॉपर वायर से। जैसे किससे, कॉपर से, इसलिए इसको कॉपर वायर भी बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। अब नॉर्मली इसके अंदर 2 कंडक्टर्स होते हैं। नॉर्मली कॉपर फॉर विच इज ऑन प्लास्टिक इंसुलेटर्स एंड द ट्विस्टेड टुगेदर। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, कंडक्टर्स, वो 2 होते हैं। कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं, नॉर्मली वो कॉपर से ही रिलेटेड होते हैं। एक होता है इंसुलेटर और एक होता है कंडक्टर। क्या होते हैं, 2 यहाँ पर कंडक्टर्स हैं और एक और दो इंसुलेटर्स हैं दोनों साइड पे। यानी कि एक वायर के लिए एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर, और दूसरे वायर के लिए भी सेम एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर, जहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल्स को सेंड करेगा और दूसरी तरफ एक नेगेटिव वेव्स मिलेगी। इतना समझ में आया कि यहाँ पर क्या किया जाता है, कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। यहाँ पर 2 कंडक्टर्स होते हैं, ईच विद इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन, और हर एक के ऊपर अपना एक प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है। ट्विस्टेड पेयर्स में एक केबल में नहीं होता बल्कि दोनों केबल्स में ही यूज, ये सिर्फ एक केबल में नहीं होता बल्कि पेयर ऑफ केबल, यानी कि ट्विस्टेड पेयर में जितने भी केबल्स यूज की जा रही हैं, 2 केबल्स हैं तो दोनों में ही एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर होगा। वन ऑफ द वायर इज यूज्ड टू कैरी द सिग्नल एंड रिसीव अदर। यानी कि इसके अंदर से एक वायर तो ऐसी है जो सिग्नल्स को कैरी करती है टू द रिसीवर। वन ऑफ द वायर इज यूज्ड टू कैरी द सिग्नल्स एंड रिसीव। यानी कि एक वायर जो है वो किसके लिए यूज की जा रही है, सिग्नल को कैरी कर रही है ताकि वो सेंडर से लेकर रिसीवर तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके। एंड अदर वायर इज यूज्ड टू एज अ ग्राउंड रेफरेंस, और दूसरी वायर जो है वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज की जा रही है। द डिफरेंस, द रिसीवर यूजेस द डिफरेंस बिटवीन द 2 वायर्स। जो 2 वायर्स के बीच में डिफरेंस होता है वो यूज किया जाता है यूजर के थ्रू। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक वायर जो है उसके अंदर सिग्नल कैरी है किसके लिए, सेंडर से लेकर रिसीवर तक जाने के लिए, यानी कि सेंड करने के लिए, और दूसरी जो वायर है वो किसके लिए यूज की जा रही है, रिसीव करने के लिए, यानी कि रिसीवर से सेंडर तक जो डेटा वापस से फ्लो करेगा। जब रिसीवर और सेंडर अपनी पर्सनालिटीज को चेंज कर रहे हैं, सेंडर रिसीवर बन रहा है, रिसीवर सेंडर बन रहा है, उस टाइम पे सेकंड वाली वायर जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि सेंड और रिसीव करने के लिए 2 वायर्स का यूज किया जाता है जो आपस में ट्विस्टेड होती है। ये इन वायर्स का डायग्राम है। डायग्राम में देखो कैसे, यहाँ पर ये एक वायर है, ये सेकंड वाली वायर है, दोनों ही वायर क्या है, आपस में ट्विस्ट हो रखी है। यानी एक के ऊपर एक वायर लगी हुई है, ट्विस्ट हो रही है। कैसे, कर्व की शेप में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इंसुलेटर्स का यूज़ किया गया है और यहाँ पर अपर एंड पर जो जहाँ पर कॉपर यूज़ किया गया है वहाँ पर कंडक्टर्स का यूज़ किया गया है। यानी कि एक जगह से पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, एक जगह से नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव से ही क्या हो रहा है, सिग्नल्स जो है यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, एक सेंड के लिए और एक। दिस मीन इफ द 2 वायर्स आर पैरेलली टू ईच अदर। इसका मीनिंग ये है कि अगर 2 वायर्स ऐसी हैं जो पैरेलली चल रही हैं, पैरेलली उसके अंदर से डेटा फ्लो हो रहा है, एंड अदरवाइज द क्रॉस टॉक में भी इफेक्ट। या तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों वायर में ही सेम टाइम पे सिग्नल फ्लो हो जाए, नहीं तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नॉइज एंटर हो जाएगा आपके डेटा में, क्योंकि दूसरी वायर जो है किसके लिए यूज की जा रही है, ग्राउंड रेफरेंस के लिए। ग्राउंड रेफरेंस से क्या होगा कि अगर हमारी जो वायर है वो अर्थ के साथ अटैच रहेगी तो उसके अंदर नॉइज आएगा, इसलिए ग्राउंड रेफरेंस में यूज किया जाता है ताकि उसके अंदर नॉइज ना आए। या तो नॉइज आ सकता है या क्रॉस टॉक्स आ सकते हैं, मे इफेक्ट द वायर, जो वायर को इफेक्ट करेगी। वन वायर एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 लेवल्स विल बी वेरी। एक वायर और दूसरी वायर्स के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको यूजर यूज करता है, और उस डिफरेंस का लेवल कितना होगा वो डिफरेंशिएट करता है कि कितने लेवल उसका हो सकता है, वो वेरी करेगा। कभी कम होगा डिफरेंस, कभी ज़्यादा होगा। व्हेन दीज वायर्स आर ट्विस्टेड बोथ वायर, जब ये दोनों वायर्स आपस में ट्विस्ट की जाती हैं,
यानी कि एक फर्स्ट वायर और सेकंड वायर को आपस में ट्विस्ट किया जाता है, दैट द टू वायर हैव द सिमिलर इफेक्ट ऑफ नॉइज। तो दोनों में ही नॉइज इक्वल कंडीशन में आएगा, एक में नॉइज आएगा तो दूसरे में अपने आप नॉइज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही क्या है, आपस में वो कंडक्ट कर रहे हैं नॉइज को, दोनों के पास ही सिग्नल कैरी है, एक ग्राउंड रेफरेंस पर भी साथ में काम कर रही है, तो अगर एक में आएगा नॉइज तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ नॉइज, दोनों में सिमिलर इफेक्ट देखा जाएगा नॉइज का। दिस वे द रिसीवर रिसीव द करेक्ट सिग्नल, और यही एक तरीका है अगर रिसीवर को, अगर आप चाहते हैं कि रिसीवर को सही वाला सिग्नल मिल जाए, जो सेंटर ने सेंड किया है वही सिग्नल रिसीवर को मिले, तो इसके लिए हमें उसको वायर को नॉइज से दूर रखना होगा, ऐसा कुछ करना होगा जिससे नॉइज एंटर ही ना हो वायर के अंदर, सिग्नल जो है वो सेव रहे। द नंबर ऑफ द ट्विस्ट एंड द केबल डिपेंड द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल्स दैट कैरी बाय द लेंथ। जितने भी नंबर ऑफ ट्विस्ट होंगे, यानी कि जितनी बार हमने वायर्स को आपस में, दोनों वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया होगा, वो उसकी क्वालिटी बताएगा कि कितने दूर तक, यानी कितने डिस्टेंस तक ये जो है सिग्नल कैरी कर सकती है वायर जो है वो कितने डिस्टेंस तक सिग्नल कैरी कर सकती है। कैसे डिफाइन होगा कि कितनी बार हमने वायर्स को ट्विस्ट किया है, ठीक है। एंड सो मोर ट्विस्ट मीन्स द बेटर, और जितने ज़्यादा ट्विस्टेड होंगे, जितने ज़्यादा ट्विस्ट किया होगा वायर को, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी जो है वो परफेक्ट होगी, क्योंकि दोनों आपस में ट्विस्ट हैं, जिससे क्या होगा, नॉइज को वो कम कर देगा, नॉइज एंटर आने के, यानी नॉइज का आने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इट इज़ जनरली यूज टू लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन। ज़्यादातर अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, लोकल टेलीफोन सिस्टम्स में, जहाँ पर हम लोकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड द फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। और ज़्यादातर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अगर हमें दो सिस्टम्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है तब हम ट्विस्टेड पेयर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कहाँ तक कर सकते हैं, अगर हमें ज़्यादातर लॉन्ग करना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। और दूसरा टेलीफोन लाइन सिस्टम के लिए ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 9600 bps, यानी कि बिट्स पर रेट, इतनी बिट्स पर रेट जो है वो डेटा की ट्रांसमिट होती है अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, यानी जो भी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होगी वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितनी हो सकती है, 9600, इतनी स्पीड जो होती है बिट पर सेकेंड, बीपीएस स्टैंड्स फॉर बिट पर सेकेंड, इतनी हो सकती है। आर पॉसिबल टू डिस्टेंस अप टू, और डिस्टेंस कितना हो सकता है, 100 मीटर, कितना, 100 मीटर डिस्टेंस हो सकता है, और स्पीड कितनी हो सकती है, 9600 bps। अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है शील्डेड और दूसरा होता है अनशील्डेड। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इन दोनों ही टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन टू पेयर केबल। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।